Let's come students. Our new reaction is dehydration of alcohols. ठीक है. Dehydration, you mean removal of water. You are in the need of a dehydrating agent when you want to do dehydration, especially alcohols के हम dehydration यहाँ पे करने जा रहे हैं. तो alcohol, when alcohols are heated with a catalyst, their water is lost. Their water is lost. वाटर तो ना कहें कि हम कहते हैं एक कार्बन से हाइड्रोजन और एक कार्बन से OH is lost. This is called dehydration. ठीक है. मैं एक कॉमन सा अल्कोहल ले रहा हूं CH2CH2OH. मुझे कोई कैटालिस्ट चाहिए. क्या चाहिए? Al2O3. टेम्परेचर मैं मेंटेन रख रहा हूँ 340 to 450 सेंटीग्रेड. बेस्ट मेथड ये है कि आप हाई टेम्परेचर दोगे, अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे और उनको इस कैटालिस्ट के ऊपर से गुजारो. ठीक है. तो होगा क्या, ये H और OH हट जाएंगे, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा. RCH डबल बॉन्ड CH2 बाय द रिमूवल ऑफ वाटर. This is called dehydration. Dehydration needs some dehydrating agents. यहाँ पे dehydrating agent हमारा एल्यूमिना है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है. Some other dehydrating agents. Some other dehydrating agents. हम उनकी बात कर लेते हैं जो कॉमनली यूज्ड होता है. आमतौर पे हम सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. P4O10. इसके अलावा concentrated H2SO4 is a very good dehydrating agent. Another dehydrating agent is our H3PO4. That is our phosphoric acid. ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. Name some dehydrating agents. So you should write P4O10, concentrated sulfuric acid and phosphoric acid are very good dehydrating agents. याद रखना है. P4O10, concentrated sulfuric acid and phosphoric acid. The ease of dehydration of various alcohol. The ease of dehydration of alcohols is as follows. यानी नीचे दी गई है. कौन सी है? सबसे पहले जो जल्दी से डिहाइड्रेट होगी वो होगी टर्शरी अल्कोहल. क्यों? इसका केटाइन बहुत स्टेबल होता है. टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है जब OH उतरता है. और याद रखना है आपने ये बात, जो चीज़ें स्टेबल होती हैं वो जल्दी बनना चाहती हैं. यानी केटाइन अगर इसका स्टेबल है तो जल्दी बनेगा. अगर जल्दी बनेगा केटाइन तो जल्दी एल्कीन में ये शिफ्ट हो जाएगा. फिर नंबर आता है सेकेंडरी अल्कोहल का. यानी उसके बाद सेकेंडरी और एंड पे जो है प्राइमरी अल्कोहल्स जो हैं वो सबसे मुश्किल से डिहाइड्रेट होती हैं. ठीक है. सबसे आसानी से टर्शरी अल्कोहल जो है उनकी डिहाइड्रेशन होती है. ठीक है. क्यों? इनका केटाइन जो होगा टर्शरी कार्बोकेटाइन वो स्टेबल है और जो चीज़ स्टेबल हो वो जल्दी से जल्दी बनना चाहती है. अब हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स की एग्जाम्पल लेके साबित करेंगे कि वाकयातन कौन सी अल्कोहल जो है वो जल्दी डिहाइड्रेट होती है. ये मैंने एक प्राइमरी अल्कोहल लिखी है. फिर मैं कोई सेकेंडरी अल्कोहल लिखता हूँ यहाँ पे RCH2CH. यहाँ पे अगर OH में लगा दूँ तो सेकेंडरी अल्कोहल ये बन जाएगा. क्योंकि जिस कार्बन पे OH लगा है दैट इज फर्दर अटैच्ड विद 2 कार्बन्स. जिस कार्बन पे OH लगा है that is attached with only one carbon. This is our primary alcohol and this one is our
सेकेंडरी अल्कोहल। तीसरे नंबर पे हम लिख लेते हैं ये हमारी टर्शरी अल्कोहल है। बताना हमने क्या है कि किसके लिए लेस सीवियर कंडीशंस चाहिए, कौन ज़्यादा जल्दी से डिहाइड्रेट होता है। अगर हम प्राइमरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करें तो इट नीड्स 75% कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर शुड बी एज हाई एज 140 to 175 सेंटीग्रेड। ठीक है, तो आप इससे बना लीजिए सिंपल, इसका H हटाओ, इसका OH हटाओ, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट करो प्लस योर H2O। दिस वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम दीज टू कार्बन्स। तो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन जो है प्राइमरी में मुश्किल है, यानी कि ये सेकेंडरी में थोड़ा आसान है। आप अगर 60% भी सल्फ्यूरिक एसिड ले लो और टेम्परेचर सिर्फ 100 सेंटीग्रेड कर लो तो ये काम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम यूं करते हैं कि यहाँ से हाइड्रोजन हटाते हैं इसका, तो हमारा प्रोडक्ट आ रहा है RCH डबल बॉन्ड CH3 प्लस योर H2O। दिस H एंड दिस OH इज लॉस्ट। हालांकि H यहाँ से भी तो उतर सकता था, यहाँ से भी तो आप उतार सकते थे OH और H, लेकिन ये वाले H उतरने के ज्यादा चांस हैं। ये वाला H जो है ज्यादा रिएक्टिव है। क्यों? यहाँ पे H जो है ये कार्बन एक के साथ अटैच है, एंड वाला कार्बन, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनता, लेकिन ये वाला H जब हटेगा सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। इसलिए इधर से अगर आप H उतारोगे तो ये आपका राउंड हो जाएगा। आपको ये सेकेंडरी कार्बन से H उतारना होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और टेम्परेचर आपका अगर 85 सेंटीग्रेड भी हो तो काफी है। ठीक है, सिर्फ 20% सल्फ्यूरिक एसिड। अब जरा देखो, मैं इसको यूं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए, इस CH3 को मैं ऐसे लिख देता हूं और आप ये HOH हटा दो। आप ऊपर से भी H हटा सकते थे, ये इक्वल है। यू विल गेट RCH3, ये H और OH हटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कर दो, दिस वन प्लस योर H2O। ये थी हमारी डिहाइड्रेशन। क्वेश्चन ये है कि डिहाइड्रेशन टर्शरी कार्बोकेटाइन की क्यों जल्दी होती है, टर्शरी अल्कोहल की। हम कहेंगे टर्शरी अल्कोहल का जब OH हटाएं तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसका OH हटाएं यहाँ पॉजिटिव आएगा, इसका OH हटाएं, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन होगा, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होगा और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा। हमने ऊपर बताया है कि टर्शरी अल्कोहल इजीली हो जाएगी डिहाइड्रेट, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल होगी। तो आपको ये ऑर्डर ऑफ डिहाइड्रेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट से आपसे पूछे जा सकते हैं एलुमिना है, P4O10 है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। और यहाँ पे जो चीज़ आपने ज़्यादा जिस पे एम्फेसाइज करना है वो ये वाली कंडीशंस हैं प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए और टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन के लिए। तो ये थी आपकी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स टू प्रिपेयर एल्कीन।